गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा आज हम बाल विकास जो पढ़ाए हैं उसके बारे में कुछ MCQ क्वेश्चन देखना है ना। MCQ क्वेश्चन जो है वो हमारा बाल विकास में विकास की अवस्थाओं संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग देखेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ सारे एग्जाम्स में अभी पूछे गए हैं ना, चाहे CTET की बात करें, चाहे CGTET की बात करें, चाहे प्री D.Ed B.Ed की बात करें, चाहे व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर बाल विकास अगर टॉपिक जैसे हॉस्टल वार्डन का भी हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चन रहता है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में सारे MCQ क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, उसी के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पूछता जाऊंगा तो आप लोग भी बताते जाएंगे, ठीक। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कापी वापी बंद कर दो, अब कापी खोलना नहीं है, ठीक है। दिख पा रहा है रे? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। चलिए ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। लिखने किधर से आएगा? है? ठीक। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि विकास के बारे में पढ़ाया हूं ना, विकास कभी न समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जब विकास का मैं सिद्धांत पढ़ा रहा था उसी समय पढ़ाया था, ये विकास का सिद्धांत है कि नहीं है। तो पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले MCQ बनाने का तरीका, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पहले चारों आंसर को, ऑप्शन को आप पढ़िए अच्छे से। कभी कभी ये होता है हम हड़बड़ी में देखते हैं कि क्या करते हैं कि पहला ही लगा है या देखने से लग रहा है कि ये वाला सही है, ऐसे कर लेते हैं। बाद में जब और पढ़ते हैं अच्छे विचार से तो समझ आता है कि यार ये नहीं ये था, समझ आ रहा है। इसलिए हमारी गलती हो जाती है, तो गलती ना करें। आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक ये पढ़ना है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर उसके अनुसार आप क्या करिए, टिक करिए, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या था, विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर चलते रहता है, मैं बताया था ना, अविराम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब पढ़ाया था तभी बताया था विकास, ओके। दूसरा क्वेश्चन आता है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। क्या बोला गया, निचली कक्षाओं में, अगर छोटी कक्षा की बात करते हैं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से क्या है, आधारित है। किससे आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला जा रहा है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, कौन सी पद्धति, खेल पद्धति मूल रूप से किससे आधारित है, मतलब जो खेल की पद्धति है वो किससे आधारित है। तो किससे आधारित है आप लोग बताइए जरा, ये होना चाहिए गलत जवाब। इसका आंसर है हमारा सी वाला, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखो खेल पद्धति बोला गया है, कौन सा पद्धति बोला गया है, खेल पद्धति। तो ये आ जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आप लोग बोल रहे थे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा बोला गया है, शारीरिक शिक्षा बोला गया है, शिक्षा। और यहां क्या बोला गया है, खेल पद्धति। इसी को हमको समझना है, वहां शिक्षा की बात हो रही है, शारीरिक रूप से वृद्धि के लिए शिक्षा प्रदान किया जाता है। शारीरिक वृद्धि बोला जाता तो एक बार हो सकता था शारीरिक वृद्धि अगर बोला गया है तो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, शिक्षा की बात की जा रही है, शिक्षा दिया जा रहा है। तो यहां जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, विकास और वृद्धि कैसे हो सकता है, ओके। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से खाली स्थान का क्या है, हिस्सा है। अवधारणाएं जो होती है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का क्या हिस्सा है।
तो बताओ, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। कौन सा विकास? संवेगात्मक। क्या है? अवधारणाओं का विकास। जो कॉन्सेप्ट बनता है, पढ़ाया था, मुख्य रूप से खाली स्थान का क्या है? हिस्सा है। तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये हो जाएगा बौद्धिक विकास। आंसर क्या है? बौद्धिक विकास। ऐसे ही पढ़ोगे तो कैसा होगा काम? ठीक है ना। अवधारणा किससे बनती है? बुद्धि से ही बनती है, न कि संवेगात्मक रूप से। बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि का विकास ना। तो जो अवधारणाओं का विकास होता है मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। तो अवधारणाएं कहाँ बनती है? हमारे बुद्धि में ही बनता है ना, हमारे मस्तिष्क में ही बनते हैं ना। तो ये कौन सा विकास है? बौद्धिक विकास, न शारीरिक विकास। देखो, बनाने का तरीका, शारीरिक विकास हो नहीं सकता, सामाजिक विकास हो नहीं सकता, है ना। अब थोड़ा सा डाउट रहता है, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब इमोशन आना चाहिए, लेकिन वो अवधारणा की बात हो रही है। तो अवधारणा कहाँ बनते हैं? बुद्धि से बनते। जो संवेगात्मक भी आता है वो कहाँ से आता है? बुद्धि से। ये इसका अंदर है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक, ऐसे इसको कैंसल करके भी बना सकते हैं। बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी मतलब आप शिक्षार्थी है ना, एक दूसरे से, जितने भी बच्चे जैसे अगर पढ़ रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, कि विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। तो बताइए ये इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करो। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य सभा में, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। लगभग 2-3 आंसर तो ऐसे लग रहे हैं कि सही है क्या, लेकिन आंसर सभी तो सही नहीं हो सकते। सही कितने हैं? एक ही हो सकते हैं। कौन सा है बताओ, कोशिश करो। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है क्या? नहीं, यही क्वेश्चन तो आता है। आंसर इसका है ए, विकास की दर। देखो, विकास क्रम ये भी तो इसी का भाग है, विकास की सामान्य क्षमता ये भी इसी का भाग है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत इसी का भाग है। इसलिए आंसर लिया गया है किसको? विकास की दर को। सारे विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास की दर उसी के। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर। चाहे विकास क्रम की बात किया जाए वो भी इसी के अंतर्गत आता है, विकास की सामान्य क्षमता बोला जाए वो भी इसके अंतर्गत आता है, वृद्धि विकास की बात किया जाए वो भी इसी के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकास की दर। एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि सारे अगर अलग अलग बच्चे अगर रहते हैं तो सबका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सब क्या होता है? अलग अलग होता है ना। और विकास एक दिशा में चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। और अविराम क्या है? प्रक्रिया है। तो विकास, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में। चलिए, क्या चीज, क्या बोल रही है? अच्छा, 5वां व्यक्तिगत। हाँ चलिए ठीक, ये सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम रहेगा, विकास की दर। ओके, चलिए 6वां क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 6वां क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्य जो है, जो प्रकृति में सार्वत्रिक मतलब होता है सर्वाधिक है, के विकास का क्या है? अर्थ है। पहला है मतारोपण, दूसरा है अंगीकरण, तीसरा है अनुकरण और चौथा है अभिव्यक्ति। तो देखिए, मानवीय जो मूल्य है जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक मतलब सर्वाधिक है, के विकास का अर्थ क्या है? तो बताओ क्या हो सकता है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति, क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? कोशिश करो, तुक्का तो लगाओ, कुछ नहीं, तुक्का ही सही है। अब 2 में ए आया है तो ये मत सोचना ए भी ए होगा,
इसका आंसर है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति, है ना। तो मतारोपण नहीं होगा, अंगीकरण भी नहीं होगा, अनुकरण भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या है? अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इसको मैं अच्छे से पढ़ाया हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बताया था किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। बताओ क्या होगा? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? कौन सा अवस्था आएगा? बताओ। ये इसको पढ़ाया हूं मैं, जब विशेषता पढ़ा रहा था उसी समय पढ़ाया था। बताओ कौन सी अवस्था? इसका आंसर है किशोरावस्था। ध्यान दो, उस समय मैं पढ़ाया था ना, बाल्य अवस्था में बताया था कि बच्चे जो रहते हैं वो समलैंगिक गुण वाले होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में एक विशेषता बताया था कि इसमें जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो अपने दोस्तों को ज्यादा वो महत्व देता है। बताया था कि नहीं बताया था? और समलैंगिकता, बाल्य अवस्था में क्या बताया था कि उसमें समलैंगिकता का गुण पाया जाता है। अपने अपने कैटेगरी के बच्चे एक साथ खेलना कूदना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन अगर किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो वो है हमारा क्या? किशोरावस्था। ऐसे क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक करेंट व्यू की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। यह बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्या हो सकता है? बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन कौन सा सही है? डी, बिल्कुल सही जवाब। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है? एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बच्चे के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, अब आ जाता है सवाल किसके बारे में? शिक्षक के बारे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता, एजुकेशन कोड, है ना। इंग्लिश भी देख लिया करो, संहिता अगर क्या होता है अगर नहीं समझ रहे हैं तो। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा? डी फॉर डॉग, है ना, बिल्कुल सही जवाब। देखो सिर्फ शिक्षक को अध्यापक विषय बस का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। बाल मनोविज्ञान का कोई जरूरी कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है वो अच्छा शिक्षक है? एक ही विषय होगा ना बाल मनोविज्ञान, है ना। शिक्षा संहिता मतलब सिर्फ एजुकेशन कोड के बारे में जानकारी हो भी अच्छा शिक्षक नहीं होता, बल्कि अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों चीज को बताया गया। अध्यापन जो हम पढ़ा रहे हैं उस विषय का अच्छे से हमको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। वही शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यही जरूरी है। ओके, ये सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। देखो कैसा संबंध होना चाहिए, ठीक है। पहला स्नेह का, दूसरा विश्वास का, तीसरा सम्मान का, और चौथा ये सभी। कौन सा होगा? डी, बिल्कुल सही जवाब। ये सभी के बीच होना चाहिए। स्नेह भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता चले अगर स्नेह नहीं है, अगर टीचर और बच्चों के बीच अगर अच्छा से स्नेह ना हो तो भी शिक्षा अच्छे से नहीं दिया जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेन चीज है विश्वास भी होनी चाहिए कि हमारे टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको कितने विश्वास से पढ़ा रहे हैं। सम्मान की बात भी होना चाहिए टीचर के लिए भी, और टीचर को बच्चे के लिए भी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी या ये सभी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब नहीं है दिखा जाए तो जरूर क्वेश्चन को अंडरलाइन करना। समझ आया ना? विकास के संदर्भ में निम्न में विकास के संदर्भ कौन सा कथन सही नहीं है, इसको एकदम पहले से अंडरलाइन कर लेना है, नहीं तो पता चले है वाला ही समझ जाते हैं, अब क्वेश्चन यही गलत हो जाता है।
विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, है ना। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। राजस्थान टेट में आया है, RTT मतलब होता है राजस्थान टेट। चलो बताओ कौन सा आस्था, कौन सा? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, यही जवाब सही है। लेकिन विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने क्या होते हैं? खतरे होते हैं। मतलब खतरे कहने का मतलब अलग अलग अवस्था का अलग। हाँ, विकास उकसाने या बढ़ावे देने से नहीं होता है। बिल्कुल, ये क्या बोला गया है? कौन सा नहीं है? विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो नहीं होता है मतलब विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। इसका जवाब सही होना चाहिए, क्या होता है। लेकिन नहीं है बोला गया है तो नहीं होता है, तो ये है गलत जवाब। तो कौन सा कथन नहीं है? विकास उकसाने या बढ़ावे देने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? फिर से अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य जो है वो उत्तर बाल्यावस्था के लिए नहीं है, उपयुक्त नहीं है? तो मैं बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाया था। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भर प्राप्त करना, अपने हम उम्र या समान उम्र बोल सकते हैं ना, बालकों के साथ रहना सीखना। कौन सा आएगा? ठीक, ये तो है, ये तो आंसर है बाल्यावस्था। अब बच्चा इस उम्र में, अभी बताया थोड़ी देर पहले, बच्चे अपनी उम्र में उत्तर बाल्यावस्था में साथ में रहना सीखता है, ये तो है। वैयक्तिक आत्मनिर्भर प्राप्त करना, ये भी है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये भी है। इनमें से कौन नहीं है? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। इस समय बच्चे वो सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त नहीं किए रहते हैं, तो यही उपयुक्त नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा बोलता हूं, नेक्स्ट है विकास का अर्थ है। ये लगभग सबसे बनना चाहिए। विकास का क्या अर्थ है ना? क्वेश्चन क्या है? विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उत्तरोत्तर मतलब बात की कहानी है ना। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? विकास का क्या अर्थ है? ये तो मेरे हिसाब से सिंपल ही सवाल है, बन जाना चाहिए। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी सही लग रहा है आपको। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये भी सही लग रहा है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये भी लगभग सही लग रहा है। लेकिन विकास का सबसे अच्छा अर्थ अगर कोई है तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, कि उसमें मैच्योरेशन भी होते जाता है। जैसे जैसे विकास होते जाते हैं बच्चों में मैच्योरेशन और अनुभव होते जाते हैं। तो सबसे सटीक आंसर अगर कोई है तो वो है कौन सा नंबर? चौथे नंबर का। ये क्या हो जाएंगे? ये भी तो लगभग सही, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर, देखो ऐसा लगता है कि चार हमारा ऑप्शन चारों सही लग रहा है। अब उसमें ये सेलेक्ट करना रहता है सबसे अच्छा कौन है, तो ये आ जाता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। चौथा ऑप्शन है विकास का अर्थ। ठीक, चलिए इसको तो पढ़ाया हूं मैं। खिलौने की आयु कहा जाता है कौन से अवस्था को? आप देखो कभी कभी ये होता हमारा कॉन्सेप्ट बना रहता है,
हम जैसी चौथे नंबर पे देखते हैं सभी, तो कभी कभी टिक लगा के आ जाते हैं सभी, गलत। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के लगाना है। नहीं तो यही रहता है, हमारे टीचर भी पढ़ा दी रहते हैं, जहां उपयुक्त तो सभी दिखे या सभी दिखे लगा के आ जाना, 4 ठो 3 ठो लगभग सही रहेगा, ठीक है ना। जब कुछ समझना है तब लगा के आ जाना जरूर, अगर वो ऑप्शन में दिया है। लेकिन अब इसके बारे में जान रहे हैं तो उसको लगा के मत आना, नहीं तो 1 नंबर ऐसे ही माइनस हो जाएगा। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, कि ये सभी पूर्व बाल्यावस्था को, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। पढ़ा चुका हूं, इसका आंसर है क्या? पूर्व बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। हाँ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन से पूर्व बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था बोला गया है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। कौन लग रहा है आप लोग को? गलत जवाब। आंसर है खेलने की अवस्था। कौन सी अवस्था? खेलने की अवस्था। देखो, पूर्व बाल्यावस्था में दल समूह में बच्चा उस समय रहता ही है, खेलते रहता है दल समूह में, है ना। अनुकरण करने की तो अवस्था पाई जाती है, क्योंकि उसको शैशवावस्था की भी बात मान सकते हैं। जिज्ञासा तो पाई जाती है, बताएं उसकी विशेषता है। लेकिन खेलने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को खेलने की नहीं बल्कि खिलौने की अवस्था कहते हैं। यदि इसके पहले अभी दिया गया है ना, खिलौने की आयु, खेलने की आयु तो पूर्व बाल्यावस्था को नहीं, उत्तर बाल्यावस्था को बोला जाता है। तो खेलने की अवस्था कौन सा आ जाएंगे? उत्तर बाल्यावस्था। और खिलौने की आयु कौन सी अवस्था आता है? पूर्व बाल्य। तो कौन सा नहीं है? खेलने की अवस्था नहीं है। ऐसे आपको एक एक माइनर डिफरेंट को करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्वेश्चन को समझना है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। कब बच्चा जब उत्तर बाल्यावस्था में, तो भौतिक अवस्था में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाता है? ठीक, इसका आंसर है क्या? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तीनों समझने लग जाते हैं ना, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। कब? उत्तर, जब बाल्यावस्था में रहता है बच्चा तब। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? मानव का जो विकास हो रहा है, किन दोनों के योगदान का क्या है? परिणाम। तो 2 चीजों के बारे में बताना है। एक तो अभिभावक एवं अध्यापक का परिणाम है क्या मानव का विकास हो रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम वाता। सबसे ज्यादा बार आने वाला सवाल है और इसके बारे में पता ही होना चाहिए। पढ़ा रहा था विकास की अवस्था, तो 1000 बार बताया था। बताओ, तुरंत क्लिक कर। वाह, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। अरे मानव विकास किन 2 योगदानों का परिणाम है? इतना सोच रहे हो बेटा? सी बताया हूं 1000 बार। विकास जब होता है तो वंशानुक्रम वातावरण के ऊपर ही डिपेंड करता है। पढ़ा रहा था 1000 बार बताया, उसको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण, विकास को प्रभावित करने वाले भी कारक कौन है? और वातावरण, ठीक है ना। तो कौन से नंबर का है? 17 नंबर का, ठीक है। इसको सोचने की जरूरत नहीं है, 1000 बार क्वेश्चन आए हैं, 1000 बार। प्रभावित करने वाले भी कारक है। अगर परिणाम जा रहा है तो उसके योगदान का परिणाम क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? फिर से क्या बोला गया है? सत्य नहीं है। ऐसे अंडरलाइन करते ही जाना, सत्य है नहीं बोला गया। निम्न कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, मतलब एक व्यवस्थित श्रृंखला में चलती है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है।
विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? अब इसको समझना है, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा? डी, इसी को समझना है। विकास अंतःक्रिया का क्या है? फल। क्रियाएं होती रहती है, बिल्कुल सही जवाब है। विकास एक व्यक्ति श्रृंखला में होती है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होती। समझ आ रहा है ना? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां से बन रहा है हमारा। एक क्वेश्चन ये भी पता चल रहा है कि विकास किधर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहां क्या बोला गया? विशिष्ट, तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से बोला गया है सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। थोड़ा कठिन सवाल है पर भी ये क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जवाब बताइए जरा। इसका पहला ही आंसर सही है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, है ना। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपर्युक्त सभी। क्या है बताइए जरा। 20 का सही आंसर है आंसर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। यह है क्रियात्मक। क्या बोला गया है? क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब होता है क्रिया। तो ये मत बोलना, ये लग तो रहा है कि नवीन ज्ञान की खोज भी क्रियात्मक रिसर्च हो सकता है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, इसको पढ़ाया हूं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है ना? पढ़ाया हूं ना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है बोला गया है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। बताओ किस अवस्था में होता है? इसका सही जवाब है बाल्यावस्था। पढ़ाया था तो भी बताया था। इसका सही जवाब क्या है? बाल्यावस्था, है ना। बच्चे इसी समय शर्म और गर्व महसूस करते हैं। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? पढ़ा चुका हूं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, है ना, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। आंसर बन जाना चाहिए। गुड। इस समय बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती, बाकी सारी प्रक्रिया होती है। अनुकरण करते हैं, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो सही आंसर क्या है इसका? चिंतन प्रक्रिया। इस समय उसके दिमाग में चिंतन की प्रक्रिया नहीं हुई रहती है, इसलिए सही जवाब, अरे जवाब तो लेकिन गलत लिया है। कौन सा सवाल है? 22। जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं है बोला गया है। किसकी? 22 है ना। 22 का सी। अरे सही है, सही है, यही है, तभी तो बोल रहा हूं। 22 का क्या है? सी। 22 का सही जवाब है आपका सी, चिंतन प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया आपके शैशवावस्था में नहीं होता है, वो तो आपकी चिंतन की प्रक्रिया बाल्यावस्था में, और अतार्किक चिंतन की प्रक्रिया किशोरावस्था में होता है। और तार्किक चिंतन की अवस्था कहाँ होती है? तर्क लगाना सीखता है कहाँ? बाल्यावस्था में। और अतार्किक चिंतन जो अतार्किक चिंतन तो शैशवावस्था में होता है, उसमें चिंतन होता ही नहीं है। ठीक है ना, बताया था ना। चिंतन जो होते हैं मूर्त और अमूर्त चिंतन। मूर्त जो होता है बाल्यावस्था में, और अमूर्त चिंतन कहाँ होता है? किशोरावस्था में। और शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती, अतार्किक चिंतन की अवस्था बोला। तर्क लगाना नहीं आता, तभी तो अतार्किक चिंतन हुआ। तो ये होता है चिंतन की प्रक्रिया विशेषता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बताएंगे किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और कैसी है? धीमी प्रक्रिया है।
पहला है कोले स्निक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार और हरलाक के अनुसार। बताओ जरा कौन सा क्वेश्चन है? 23 नंबर का। यह है स्किनर के अनुसार। किसके अनुसार? स्किनर। हरलाक ने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था, लेकिन विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने। और स्किनर का मैं अधिगम का सिद्धांत पढ़ाया हूं। क्या है बीएफ स्किनर का अधिगम का सिद्धांत है? बताओ। अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का लास्ट वाले में पढ़ाया हूं ना। बीएफ स्किनर क्रिया प्रस्तुत, क्रिया करने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। मतलब पहले क्रिया के बारे में महत्व दिया। किसने? बीएफ स्किनर ने। सही है ना? बीएफ स्किनर। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया? चूहे और कबूतर पर, दोनों चीज पर। पहले वो कूदते हैं, उसके बाद उसको स्टिमुलेट होता है, पुनर्बलन दिया जाता है बार बार। पुनर्बलन कितने प्रकार से होते हैं? 2। कौन कौन सा? हाँ, और पुनर्बलन जो होता है वो अनुसूची भी 2 प्रकार के होते हैं ना। कौन सा? सतत और आंशिक। ठीक है, चलिए। बाल्य अवस्था होती है कौन से कहां से कहां तक होती है? बताओ जरा। 5 वर्ष तक होती है? 5 वर्ष तक होती है? नहीं। 12 वर्ष तक होती है? 21 वर्ष तक? कोई भी नहीं, 12 वर्ष तक। ठीक है ना? इसका सही जवाब है 24 का 12 वर्ष तक, है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? कौन सा? सही आंसर। आकार में, सोच में और समझ, कौशलों में वृद्धि होना, वो विकास में वृद्धि से क्या है? तात्पर्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर का। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता ये तो सबको लगभग पता होगा। विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से, किससे होगा? वारे बुद्धि से विकास। क्या आएगा? विकास। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास। विकास में दोनों आते हैं और 4 चीज पढ़ाया हूं। विकास किसको कहते हैं? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। यही क्या कहलाता है? विकास। चारों क्षेत्र में अगर विकास हो वही क्या कहलाता है? विकास। तो परिपक्वता आना मतलब विकास आना। ठीक है ना? तो 26वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकास। परिपक्वता का मतलब क्या है? विकास। बुद्धि बस बढ़ रहा है तो विकास नहीं है। शारीरिक विकास नहीं हुआ तो वो विकास कहलाएगा क्या? बताया हूं ना, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। तो विकास, परिपक्वता का मतलब, परिपक्वता मतलब विकास आना, या विकास का मतलब है परिपक्वता आना। परिपक्वता हर क्षेत्रों में आना। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, विकास का संबंध है, परिपक्वता संबंध है, हर क्षेत्रों में मैच्योरिटी पावर आना। ठीक है, खाली बुद्धि बढ़ रहा है, शारीरिक रूप से आप फिट नहीं है तो विकास निकल आता। सृजनात्मकता मतलब होता है आपका कुछ नया चीज का सृजन करना ही विकास नहीं कहलाता। ये सृजनात्मकता जब मैं बालक पढ़ाऊंगा, अलग अलग प्रकार के बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, जो अच्छे बालक रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सृजनात्मक। तो सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक हो जरूरी नहीं है। सृजनात्मक मतलब कोई भी बालक में नया चीज सृजन करने की कैपेसिटी आ जाती, रुचि। ठीक है ना? तो नहीं है। तो सब क्या है? परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध, ये सब जानते हैं। कौन सी अवस्था है? ठीक है, कौन सी अवस्था? ये शब्द किसने दिया है? गुड, किसने दिया है? स्टैनली हॉल ने। तनाव, क्रोध, संघर्ष, तूफान, उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को। और इसको बताने वाले वैज्ञानिक शब्द को दे स्टैनली हॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे देख के लगेगा कि लड्डू वाला क्वेश्चन मिल गया है, नहीं, लेकिन पढ़ोगे तो सब लड्डू वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। ठीक है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। एकदम दंड प्रवृत्ति बच्चे है ना। यह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था कि बाल्यावस्था? जरा बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था सही जवाब है। ये इस समय अपने ही बात को मनाने के लिए तुले रहते हैं ना। पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं?
अपनी ही बात को सही साबित करता है, अपनी बात को मनाने के लिए लगा रहता है। कौन सी अवस्था में? बालक, किशोरावस्था में, है ना। एक 13 वर्षीय बालक बात में, और ये भी समझ आ जा रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13 साल बोल दिया गया रे, ऐसी कैंसिल। युवावस्था हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 18 के बाद आता है रे। बाल्यावस्था भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? किशोरावस्था। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। 13 से 18 साल या 12 से 18 साल, तो सीधा सीधा यही ऐसे भी बना सकते हैं। तो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बोला गया कौन सी है, सही है। मतलब एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की, बच्चे में कैसे वृद्धि हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, उसको हम कैसे अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। क्या विधि हो सकता है? क्या विधि हो सकता है, बताइए जरा। विकासी विधि, ये भी सही सरल ही क्वेश्चन था। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है क्या? विकासी। बच्चों का विकास कैसे हो रहा है? मनोविश्लेषणात्मक, खाली मन के बारे में जान सकते हैं। तुलनात्मक में 2 बच्चों में तुलना करेंगे, तो हर क्षेत्रों में तुलना नहीं हो सकती। सांख्यिकी विधि तो कभी हो ही नहीं सकता, संख्या में नहीं बता सकते। तो कौन सा विधि होगा? विकासी विधि। विकास में सारे क्षेत्र आएंगे ना भाई, तो वो कहलाएगा विकासी विधि। 30 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्षक सिद्धांत। देखो, अब ये समझ नहीं आ रहा है हमको अभी, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ लिया जाए तो समझ आ जाता है। सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल। इसलिए मैं पढ़ाते वक्त अभी 1000 बार बोला था, हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी याद रखना है। बच्चे के विकास के शीर्षक सिद्धांत निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि भाग की ओर होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सही जवाब? ए नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जब बच्चों में विकास सिर से, और एक है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर हो, ये क्या कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, याद रखे रहना दोनों को, दोनों आता है। ये क्वेश्चन लगभग प्री डीएड बीएड में छपा है, समझ जाओ। छपा अच्छा है, ठीक है ना। अब नहीं छपा होगा लौठी लेके नहीं आना है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के परिप्रेक्ष्य में, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में से निम्न में से क्या शामिल है ना। रूप शामिल है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, रूप शामिल है, दर शामिल है, अनुक्रम शामिल है, कि ये सभी शामिल है? क्या शामिल है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, सही सभी शामिल है। रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है, अनुक्रम भी शामिल है, मतलब सही जवाब क्या होगा? ये सभी। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? पढ़ाया हो कितने दिन? 280 दिन। 270 से 280 भी लिखा रहेगा तो भी, या 280 लिखा रहेगा तो भी, है ना। और माह पूछा जाए तो 9 माह, ठीक है ना। अगर माह पूछा जाए उसको माह में, तो 9 माह। नवजात शिशु का भार होता है, पढ़ाए हूं, 6, 7, 8 और 9 पाउंड। जब मैं पढ़ाया था तो बताया था 6 से 8 तक दिया रहेगा तो लेना है, और एक्चुअल डाटा पूछा जाए तो 7 पाउंड। 6 से 8 अगर रेशियो में लिखा रहेगा तो 6 से 8 तक होता है, लेकिन एक्चुअल डाटा पूछा जाए तो 7 पाउंड। उस समय भी बताया था ना मैं, पाउंड पूछा जाए। और किलो में पूछा जाए तो 2 किलो का, 2 पाउंड का शायद 1 किलो होता है, 2 पाउंड का 1 किलो, तो 3.5 किलो का बच्चा जनरली ऐसा माना गया है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बोला गया है? विकास का सिद्धांत नहीं है बोला गया है ना। विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। तो इनमें से कौन नहीं है? कौन सा आंसर आएगा इसका बताइए जरा। ये मशीनी प्रक्रिया नहीं है, यही तो ये गलत है, तो यही आंसर क्या है? सही है।
विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही जवाब है। विकास क्रमबद्ध होता है, पढ़ाया हूं। विकास निरंतर चलने वाली अविराम प्रक्रिया है, लेकिन विकास मशीन की तरह नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है बोला गया है, जबकि सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो सभी जानते हैं लगभग, है ना? पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है। जैसा तन वैसा मन, तो खाने के देख के आहार, ये उपयुक्त सभी सही जवाब। ठीक है, सही जवाब क्या है? ये सभी। नेक्स्ट चलिए, ये भी मैं पढ़ाया हूं प्यारे बच्चों। अब सरल सरल आ रहा है क्वेश्चन। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। बताइए कौन सा जवाब? बी जवाब, बिल्कुल सही जवाब। प्रसव पूर्ण अवस्था से, है ना? या प्रसव पूर्ण मतलब प्रसव जैसी पूर्ण हो जाता है, वहां से क्या हो जाता है? विकास शुरू हो जाता है ना। कौन सा नंबर का है? 36 नंबर का सवाल है। तो प्रसव पूर्ण अवस्था से, या इसको बोल सकते हैं विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है ना। कब तक चलती है? कब तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास? कब तक? अवस्था में कब तक? जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक। रे भोकवे लोग, है ना? बताया ना, जब तक सांस है तब तक आस, आखिरी समय भी आस रहता है। कुछ कहीं बता देती इसका विकास। तो विकास कब तक चलने वाली प्रक्रिया है? अनवरत अंत तक, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। और प्रारंभ कहां से हो जाती है? गर्भावस्था से या प्रसव पूर्ण अवस्था से। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रसूति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास की व्यवस्थित प्रसूति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जाति में स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बताओ, इसका भी जवाब आ जाना चाहिए, इसका भी जवाब आ जाना चाहिए। देखो ना, बोला गया है ना, विकास संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रसूति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है ना? विकास विषम जाति से स्वायत्त की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो सही जवाब तो यही तो आएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास कंटिन्यू होता है, क्रमिक मतलब कंटिन्यू होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकास के सिद्धांतों के संबंधित हो सकता है बोला गया है, तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? फिर बोला गया है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित है, विकास का दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला गया है। समझ आ रहा है ना? और सवाल क्या पूछा गया है? निम्नलिखित विकास का सिद्धांत है। और कई लोग क्या करते हैं, है समझ के यही टिक लगा कर जाते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो है प्रक्रिया है, लेकिन क्या बोला गया है? नहीं है। तो सवाल ही क्या हो जाएगा? गलत। समझ आ रहा है? नहीं ऐसे नहीं तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या आएगा? विकास का सिद्धांत है, क्या आएगा? 38। कौन सा आएगा रे? विकास, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ये आंसर क्या है? सही सिद्धांत है। विकास का दर सभी का क्या है? समान नहीं होता। पढ़ाओ ना। चलिए, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी गई है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। चलो बताओ, नर्सरी कक्षा शुरुआत करने के लिए सबसे विषय वस्तु सबसे अच्छी कौन सी है? मेरा परिवार। बिल्कुल, सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहां से होती है? परिवार, उसके बाद आता है विद्यालय, उसके बाद समाज। ठीक है ना? तो याद रखे रहना, आंसर क्या आएगा? 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। अब परिवार में सबसे पहले कौन आते हैं? माँ। ठीक, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सी अवस्था में? जैसे अब देखो, अब इसको लॉजिक भी लगा सकते हैं। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है
तो कौन सी अवस्था में जाता है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, सहसावस्था से। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने संबंधित है। तो थोड़ा सा समझना है अब, है ना, कौन सी अवस्था में अपने संगत साथी को पसंद करते हैं, कौन सी अवस्था में पसंद करते हैं? ये सहसावस्था नहीं आएगा ना उत्तर बाल्यावस्था नहीं आएगा, बल्कि पूर्व किशोरावस्था। लेकिन मेरे हिसाब से इसको तो उत्तर बाल्यावस्था देना था, उत्तर बाल्यावस्था नहीं, अगर बाल्यावस्था रहता ना तो सही माना जाता है। कौन सी अवस्था को माना जाता है? बाल्यावस्था। इसलिए इसको ऑप्शन लिया गया है पूर्व किशोरावस्था से, वो इसी का रूप है, बाल्यावस्था का ही रूप पूर्व किशोरावस्था, है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ आया ना? लगभग कितने क्वेश्चन के बारे में? 40 क्वेश्चन के बारे में हम क्या करा है, प्रैक्टिस। तो ऐसे आपको पढ़ते जाइए थ्योरी को और उसका एमसीक्यू लगाते जाइए, बाकी आपका तैयारी होता रहेगा, ठीक है ना। कल मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, जीन प्याजे पढ़ के आना और जीन प्याजे के बाद बुद्धि के बारे में पढ़ के आना। दोनों का क्वेश्चन रहेगा, लगभग 20-20 क्वेश्चन करेंगे, जीन प्याजे से संबंधित और किसे, बुद्धि से संबंधित, ठीक है। उसके बाद परसों मैं कराऊंगा विकास के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके प्री डीएड बीएड में। बाकी जो शिक्षक भर्ती है, आपका टेट का एग्ज़ाम है, उसमें तो और बहुत सारा सिलेबस पढ़ना बाकी है। तो गुरुवार के बाद से याद एमसीक्यू हो जाएगा, उसके बाद से हम फिर जो सिलेबस में फिर से आएंगे। ओके।